नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। पहाड़ पर लैंडस्लाइड तो मैदानों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर भारत के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मुहिम जारी है। तो आफत आसमानी है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नदियां उफान पर हैं। ऐसे में लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। आवागमन करने में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के सरसैया घाट में बने गुरुद्वारा और मंदिर दोनों ही जगह पर पानी पहुंच गया है। गुरुद्वारे की सीढ़ियों को बंद कर दिया गया है और गेट पर ताला लगा दिया गया है। दरअसल लगातार नरौना बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी कानपुर पहुंचने जा रहा है, जिसके बाद पानी और बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। ऐसे में गुरुद्वारे में कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है और जिले के अधिकारियों को रिपोर्ट भी दे रही है। कोई हादसा न हो, इसको लेकर सावधानी बरती जा रही है। गुरुद्वारे से नीचे आते हैं, हाथ धोने, पैर धोने, माँ गंगा के दर्शन करने, उन पे खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि उधर सांप बहुत आते हैं और जंगली कीड़े बिच्छू आ जाते हैं, उससे खतरा बढ़ा हुआ है। तो हमारा तो अपना यही कि माँ गंगा थोड़ा सा पीछे हो जाए, आने जाने लोग दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर में गर्रा नदी में आई बाढ़ कम हो गई हो, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नदी किनारे बसे गाँव में कटान शुरू हो गया है, जिसके चलते दर्जनों मकान नदी में समा चुके हैं। किसान पलायन करने को मजबूर हैं। कई किसान अपना घर छोड़कर पलायन भी कर चुके हैं। यहाँ बाढ़ से 12 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। भयंकर बाढ़ से जहां खेतों में खड़ी गन्ने और धान की फसल नदी में समा गई है, किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सब मकान ऐसे पाले चले गए। हाँ, कोई चीज नहीं लिखा रे भाई, ऐसे सब बैठ गया। अच्छा। हाँ, अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गए हम। अच्छा। हाँ, सारा मकान सब चले गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं सिद्धार्थ नगर की, जहां कई स्कूल, अस्पताल पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। कई घर चारों ओर से पानी से घिरे दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि आने वाले कुछ दिन बाढ़ बारिश के लिहाज से मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। कई पुल और सड़कों पर तो सैलाब बह रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। द्वारका गुजरात की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इसी सैलाब के बीच एक कार फंस जाती है। पानी का बहाव इतना तेज है कि भारी भरकम कार टस से मस नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि दरवाजा तक नहीं खुल पा रहा था, जिसकी वजह से जान बचाने के लिए ड्राइवर खिड़की के सहारे कार से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग ट्रैक्टर ले आए और उन्होंने रस्सी की मदद से गाड़ी को खींचना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद कारों को लहरों के बीच से निकाल लिया गया। तो तस्वीर आप देखिए, द्वारका गुजरात की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीर आपको एक सबक भी सिखाती है कि अगर पानी का बहाव तेज है तो उस तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक गाड़ी इस तेज बहाव में फंस जाती है और दरवाजा तक नहीं खुल पा रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ी गलती भी है इस ड्राइवर की कि इतनी तेज बहाव में आखिर ये गाड़ी बीचों बीच फंसी कैसे, क्योंकि पानी का बहाव लगातार नजर भी आ रहा है। और गुजरात के गिर से सोमनाथ से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया है। वहां माधव राय मंदिर परिसर पानी में डूब गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गई हैं। मंदिर के खंभों में उसके बीच से तो पानी इतना तेज बहता दिख रहा है कि वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गई है। एक बार को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर नहीं बल्कि समंदर हो, जिसकी लहरें सब कुछ खुद में सामने आने को तैयार हो।
और असल में मूसलाधार बारिश की वजह से सरस्वती नदी में उफान आ गया है, जिसका पानी मंदिर परिसर में घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात वहां पर बन गए हैं। तो गिर सोमनाथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में किस तरीके से तबाही मचाई हुई है इस आफत ने, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मंदिर परिसर का नीचे का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। आपको ये कोई बांध नजर आ रहा होगा, लेकिन ये बांध नहीं है, बल्कि ये मंदिर का परिसर है, जहां पर पानी का बहाव इतना तेज है कि साफ तौर पर ये एक चेतावनी भरा है। और गुजरात के गिर सोमनाथ में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर है, डैम से लेकर वाटरफॉल का जो है वो ओवरफ्लो हो गया है और नदी में उफान आने की वजह से कई सड़कें सैलाब में डूब गई हैं और जिसकी वजह से कई गांव का संपर्क बाकी हिस्सों से टूट गया है। प्रशासन की तरफ से लोगों से उफनाती नदियों और ओवरफ्लो झरनों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, गिर सोमनाथ की दो तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, झरनों में पानी की आवक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये आफत की बारिश है, आपको थोड़ा संभल कर इस बारिश में आवागमन करना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। केदारेश्वर डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से उसके गेट खोल दिए गए हैं और इसी के चलते नदी का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है और ये पानी का बहाव बहुत तेज है और वाटरफॉल आप देखिए किस तरीके से ओवरफ्लो हो चुके हैं। तो ऐसे में इन इलाकों से पर जाने से आपको बचना है, क्योंकि ये इलाके खतरे से खाली नहीं है और लोग फन के लिए इन इलाकों में जाते हैं पानी के रफ्तार को देखने के लिए, लेकिन ये पानी का बहाव आपको भी बहा कर ले जा सकता है। ऐसी बीते दिनों कई घटनाएं भी सामने आई है। लेकिन गुजरात में किस तरीके से इस बारिश ने आफत मचाई है उसकी अलग अलग तस्वीरें आपके सामने है। आफत आसमानी है, पहाड़ से लेकर मैदान तक सब पानी पानी हो गया है। बारिश और बाढ़ के कारण कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर एक के बाद एक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है, जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। अगर आप पहाड़ों पर यात्रा कर रहे हैं तो जरा संभल कर देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट है। पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश इन दोनों जिलों में हो सकती है, जबकि अन्य 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। वहीं प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। केदारनाथ हाईवे जिला मुख्यालय के पास पहाड़ से बोल्डर और पत्थर आने से बंद है, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सड़क को खोलने का काम जारी है। वहीं पिथौरागढ़ के मदकोट क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से खतरा बढ़ गया है। यहाँ मंदाकिनी नदी पूरे उफान पर है। नदी के उफान से कई सुरक्षा दीवार टूट गई हैं। यही नहीं, नदी के तेज बहाव और बारिश की वजह से पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। पुल के बेसमेंट में लगातार कटाव हो रहा है। इस इलाके में कई घरों में पानी भी घुस गया है। वहीं लैंडस्लाइड होने के कारण जोलजीबी मुंसियारी रोड भी बंद है। यही रोड मदकोट क्षेत्र को भी जोड़ती है। नदी का जलस्तर है वो अभी बहुत 40 मिनट से बारिश काफी बढ़ गया है और जो मदकोट के देव का क्षेत्र है वो मतलब खतरे की जिद में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुरक्षा वाहन जो तटबंध बनाए गए थे, विभाग की तरफ बनाए गए थे पूर्व में, जो एक घोड़ा पकड़ा दीदी उनको बचाने के लिए का काम करती थी, आज वो सभी सुरक्षा तटबंध यहाँ पे हटे हैं। उसी तरह देहरादून मसूरी सड़क गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से क्षतिग्रस्त हो गई है। देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। राजधानी देहरादून में रेलवे बाईपास के अंडरपास में बारिश का पानी भर रहा है। थोड़ी सी बारिश से ही अंडरपास पानी से फुल हो जाता है,
जिससे लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। अंडरपास के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हरिद्वार बाईपास पर अजबपुर में रेलवे फाटक को जाम से निजात दिलाने के लिए अंडरपास बनाया गया था, लेकिन पानी भरने की वजह से अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मसूरी देहरादून सड़क गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी प्रभावित हुआ है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कत हो रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी अगले कुछ दिन पहाड़ पर सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ लैंडस्लाइड खतरे की वजह बन सकता है, तो पहाड़ों पर यात्रा करते वक्त सावधान रहें। कौन से रास्ते बंद हैं, इसकी जानकारी पहले से हासिल करें, उसके बाद ही यात्रा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है और इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं मंदिर में पानी भर गया तो कहीं सड़क पर सैलाब आने की वजह से गांव का दूसरे हिस्सों से संपर्क टूट गया। इसके अलावा भारी बारिश से झरने ओवरफ्लो हो गए तो झमाझम बारिश ने कहीं शॉपिंग सेंटर को स्विमिंग पूल ही बना दिया। उफनाती नदियां भी परेशानी की बड़ी वजह बनी हुई हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एक जगह तो तेज बहाव में कार ही फंस गई है। मंदिर परिसर पानी में डूब गया है। तेज बहाव में कहीं सड़क भी बह गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रही हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में एक खास तबके को रिजर्वेशन दिए जाने के खिलाफ छात्रों द्वारा जोरदार प्रदर्शन, तोड़फोड़ और हिंसा हो रही है। आखिर बांग्लादेश में ये किस प्रकार का आरक्षण है जिसका विरोध किया जा रहा है? बांग्लादेश में छात्र क्यों लगा रहे हैं आग? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्या है रिजर्वेशन सिस्टम।